गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग का पहली बार रीजनिंग का क्लास हो रहा है। याद रखिएगा कि ये रीजनिंग में टोटल आज 30 क्वेश्चन है। तो चलिए 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी गई सभी सम अंकों का योग क्या होगा। क्या है कि हम कोशिश करते हैं इसी पे बना देने का। ठीक है, 7, 5, 3, 8, 1, 4 है। प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा और प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए। तो विषम अंक, यहाँ पर अंक क्या है, तो जैसे कि ये आपका विषम अंक ये है, ये भी आपका विषम अंक है, ये भी आपका विषम अंक है, ये आपका विषम अंक नहीं, ये सम अंक है, ये आपका विषम अंक है और ये आपका सम अंक है। तो विषम अंक में एक जोड़ा जाए तो जो भी विषम अंक है आपका, जैसे 7, 1, 8, 5 से 6 किया, 3 से आपका 4 किया और एक भी विषम अंक है 1 से 2 किया। बाकी सम अंक में एक घटाया गया तो 8 से कितना हो जाएगा, एक घटा गया तो 7 हो गया। 4 से एक घटाया गया तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब हमें पूछ रहा है इस प्रकार बनाई गई सभी सम संख्या के अंकों का योग। तो सम संख्या के अंकों का योग, तो सम कौन है, 8, फिर ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, मतलब 8 से 14, 14 4 18, 2 20, तो आंसर आपका 20 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है कि एक निश्चित गुट को QBOE को 76 लिखते हैं और DWIJ को 69 लिखते हैं, 69 लिखते हैं, तो दी गई गुट में YAPC को क्या लिखें। तो इस तरह का में हमेशा याद रखिए, या तो ये जोड़ होगा या मे भी उसका उल्टा का जोड़ होगा। जैसे ए का उल्टा होता है Z, बॉय, स्कोरेक्स, डाउन, इवनिंग, फ्लू, उसके बाद GT हो गया, ग्रैंड टंक रोग, और ABCDEFG, H हाई स्कूल HS हो गया, I से आई इंडियन रेलवे IR हो गया, J से जैक कलिस J और Q हो गया, K से किंग्स 11 पंजाब मतलब KP होगा, KP। उसके बाद आपका JKL, L से लव LOL हो गया, M से N हो गया। तो टोटल देखिए, या देखिए ये जोड़ आपका टोटल 27 होगा। जैसे L12 है, O15 है तो 27, M 13 है, N 14 है 27, किंग्स के का मान 11 है, P का मान आपका 16 है तो 27, H 8 होता है, S 19 होता है, 9 8 17। तो ये उल्टा है। तो QBEL इसको जोड़िए पहले। Q आपका 17 है, B 2 है, O 15 है और E 5 है। 15 5 20 2 22, अब 22 और 7 2 9 2 1 3 39। इसका मतलब ये नहीं हुआ, 76 नहीं आया। इसका मतलब QBOE का उल्टा अगर करेंगे तो Q जैकलिस BY हो गया, O L हो जाएगा, O का उल्टा L हो जाएगा और E का उल्टा V हो जाएगा। अब बताइए कि ये जो है, अब इसको जोड़िए तो मे भी हो सकता है आ जाए 76। J 10 हो गया, Y 25 हो गया, L 12 हो गया, अभी 22 हो गया, 2 2 4 और 2 1 3 34 और 5 और 2 1 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 2 4 2 1 3, ये तो सही है, 5 और 2 1 3 35। तो ये 5 4 9 और ये 3 3 6 69। तो 69 अब प्लस अगर हम 7 करें तो मे भी आपका 76 है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं ये क्या है, DW से D, एक सेकेंड आपका D है सॉरी, WJI और J, डाउन DW होता है, W जो है आपका D हो जाता है, I इंडियन I से इंडियन रेलवे हो गया, जैक कलिस Q हो गया, W 23, D4 R 18 Q 17। जब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 27, 8 7 15 35 हो गया, 7 5 12, 3 2 5 1 62 62 प्लस 7 करेंगे तो ये 69 होगा। इसका मतलब ये जो है ये उसका उल्टा YAPC का उल्टा जो करेंगे प्लस 7 करेंगे तो यही आंसर आएगा। Y आपका क्या होता है, बॉय, BAZ, P का उल्टा आपका यहाँ पे देख लीजिए, P का उल्टा आपका K होगा और C का उल्टा X, कॉरेक्स जिसको बोलते हैं। अब इसको जोड़िए तो पक्का आपका +7 करिएगा तो देखते हैं क्या होता है। B2 Z 26, किंग्स 11 और
एक्स जो है आपका डब्लू तेईस होता है, किंग्स 11 होगा यहाँ पे, और एक्स डब्लू तेईस होता है, तो एक्स जो है आपका 24 होगा। अब +7 करिएगा तो यही आपका आंसर होगा। तो 6 2 8 28, ये आपका 7 4 11 31 और 11 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7, तो आपका 70 आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए ये की है, नहीं तो आप जो है इसको स्पीड में कर सकते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिए, हम कोशिश करेंगे इसी पे बनाने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एक आदमी एक महिला से कहा, एक आदमी यहाँ पे है, ठीक है, वह महिला से कहा है कि तुम्हारे पिता, महिला के पिता, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन, इसको थोड़ा दूर कीजिए, आदमी ये है कि पत्नी की बहन मेरी पत्नी है, बहन जो है ये मेरी पत्नी है, मतलब यहाँ पे आपका ये आदमी है, यही चीज़ है। ठीक है, तो आगे क्या है, क्या हो सकता है, महिला की माँ का आदमी से क्या संबंध है। तो महिला की माँ जो है आदमी का क्या है, साली, आदमी का क्या है, साली है, तो इसका आंसर साली होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आज रविवार है तो आज से 24 दिन बाद क्या होगा। यदि आज रविवार है तो 24 दिन बाद, 24 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 या 21, इसका मतलब 3 ज़्यादा, तो रविवार से +3 ज़्यादा कीजिए तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये होगा सोमवार, मंगल और बुध होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे है, नंबरिंग मत देखिए आपको, ठीक है, ये आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए। एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार की छुट्टी होती है, सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है, इसका मतलब सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। यदि एक माह सोमवार से शुरू होता है और उसमें 31 दिन हो तो माह में उसी कंपनी में कितनी छुट्टी होगी। 1 + 7 फिर सोमवार, प्लस फिर 7 15 तारीख को, फिर सोमवार, +7 7 5 12, फिर ये भी सोमवार, 7 5 12 22, अब 22 + 7 29, ये भी सोमवार। ध्यान देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको अच्छा से इज्जत से बनाते हैं, नहीं समझ में आएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है। सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 तारीख होगा, +7 करेंगे तो 8 तारीख जो होगा वो सोमवार होगा, फिर +7 करेंगे तो 15 तारीख जो होगा वो भी सोमवार होगा, फिर 7 करेंगे तो 22 तारीख होगा वो भी सोमवार होगा, फिर +7 करेंगे तो 29 तारीख वो भी सोमवार होगा। इसका मतलब टोटल कितना सोमवार हुआ, तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 आपका सोमवार हुआ। टोटल 31 दिन हो रहा है, और याद रखिएगा आपका रविवार को भी छुट्टी है। तो रविवार है तो ये जो है सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब रविवार कब आएगा, इसके पहले आएगा एक बार, 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 तो टोटल 4 दिन रविवार होगा। तो 1 मिनट, 1 2 3 4 5 और 5 4 9, तो आपका टोटल 9 दिन छुट्टी होगा। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। T20 W23 G7 D4 P16 S19 किंग्स 11 I9 M13 P16 N14 किंग्स 11 J10 M13 Q17 N14, क्या हो सकता है। एक मिनट है, ये 4 से 4 3 7, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी 9 3 12 11 3 14 3, तो ये तो ठीक है। और क्या है, 7 3 10 30, 9 1 10, ये भी 30, 4 4 10, ये भी 30 और ये भी 30, ये +3 ज़्यादा, ये भी +3 ज़्यादा, ये भी +3 ज़्यादा, ये भी +3 ज़्यादा, तो भाई गड़बड़ कहाँ है, तो गड़बड़ ये दोनों के बीच में होगा। ठीक है, जैसे कि ये जो है +3 है, ये +8 है, ये +3 है, कहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ पे तो गलत असंगत अक्षर पूछा है। जैक कल, अच्छा ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये भी 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 उल्टा है, ये उल्टा नहीं है। 16 19 11 और 9,
यहाँ 27 है, जुड़ने पर ये 27 नहीं आ रहा है, तो इसका असंगत जो है आपका, याद रखिएगा, आपका पी है, बी आंसर। ठीक है, जो अलग है उसे चयन कीजिए, जो अलग है उसे चयन कीजिए। 4 48, 5 105, 7 229, 6 आपका 180। तो याद रखिएगा 4 जो है इससे कट जा रहा है, 5 से तो कटेगा, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये भी कट रहा है। आखिर कौन हो? स्क्वायर है, देखते हैं। 4 है, 12 चौक 48, ठीक है। 7 अगर हम इसको देखिए, एक चीज़ हो सकता है, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, अब -4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौक 16, घटाइएगा तो 8 चौक 14, यहाँ 5 में से एक जाए 4, हाँ ये जो है 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर है। ये जो है 5, ये जो 5 है, 5 का क्यूब बचे 25 बचे 125, -5 का स्क्वायर बचे 25, तो 0 0 1। चलिए ठीक है, ये देखते हैं, 7 7 49, 49 343, अब -7 7 49, 9 4 13, यहाँ पे ये भी 9 4 13, 249। इसका मतलब ये आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं आ रहा है। यहाँ 5 और 100 होता तो शायद ये इक्वल होता, और ये जो है 6 का क्यूब -6 का स्क्वायर होगा 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है देख लेते हैं। सही क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी जो है टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन होने को जा रहा है। सिर, बाघ और पशु, सही वेन डायग्राम को चुनिए और शब्दों को भी। एक्चुअली यहाँ वेन डायग्राम आपका नहीं है, हम वेन डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। अगर इसका वेन डायग्राम अगर हमको चुनना होगा या बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे। ये आपका क्या है, सिर, बाघ और पशु, पशु में सभी आ जाते हैं, और एक सिर होगा और एक बाघ होगा, तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिए इसका डायग्राम सेम आपका यही होगा, इसके अलावा कोई भी हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि 460। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग अंतर निकालते हैं। अंतर जैसे कि ये 1 का अंतर है, ये आपका कितना 8 का अंतर है, ये 9 7 16 7 का अंतर है, 7 नहीं 27 का अंतर है। इसका मतलब हमको दिख गया कि ये 1 का स्क्वायर है, सॉरी 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये भी 4 का क्यूब होगा, ये आपका 5 का क्यूब है। अच्छा कौन गलत है ये पहचाने बोल रहा है। अगर हम 27 का क्यूब करते हैं तो 9 7 16, 6 2 8 1 9, ये सही है। 4 का क्यूब करते हैं, अगर जोड़ते हैं 4 का क्यूब में, 1 सेकंड रुको, यहाँ पे 4 का क्यूब जोड़ते हैं तो 4 चौ 16 चौक 64, 6 4 10, 9 चौ 15 1 16, तो ये आपका ये भी सही है। 560 में 5 का क्यूब 125 होता है, 5 6 2 8, 5 1 6, इसका मतलब यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो इसका आंसर जो है गलत आपका 695 है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए चित्र में लुप्त संख्या को चुनिए। हमको लुप्त संख्या चुनना है, याद रखिएगा। तो 12 14 9 और 13। एक्चुअल क्या है लुप्त संख्या, ये कुछ कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो है मे भी हो सकता है गलत हो, ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। 12 है तो 14 है, 12 कटेगा 14 कटेगा, 9 भी जो है किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, लेकिन 13 नहीं कट रहा है। लेकिन यहाँ पर लुप्त संख्या है, तो मे भी हो सकता है कि हम क्वेश्चन कहीं गड़बड़ किए होंगे, या क्वेश्चन का प्रिंट जो है आपका गलत है, फिगर नहीं है, तो इसको क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट कीजिए, फिगर है ही नहीं। अगर हम ये चुने कि इस असंगत कौन है, तो याद रखिए 13 किसी से नहीं कट रहा है। दिए गए प्रतिलुप्त संख्या में आप इसको कैसे बनाइएगा, तो ये देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये 10 तो आ गए, 8 24, ये 24 हो गया, 7 21, तो यहाँ 21 लिख सकते हैं। हाँ चलिए आगे, यहाँ पे है आपका जैसे 5 दूनी 10 है, तो ये आगे 10 है। हालांकि देखिए रीजनिंग में है कुछ भी ट्रिक लग सकता है, 8 24 ये भी हो गया, 7 21, तो जहाँ 21 है वही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर 21 है, तो मे भी आपका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो 213 ही आपका होगा। कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों में नहीं बनाया जा सकता। देखिए ए है, हाँ ए है,
ई है नहीं, ई नहीं है, यही नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाया जा सकता है, क्योंकि कार्डियोग्राम में ए ई नहीं है, ई है इसमें देखिए नहीं, तो 43 नंबर का आपका ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 मत देखिए, ये आपका, आप पहले ये बताइए कि सही क्रम क्या है। कॉलेज जाते हैं आप, पहले कहाँ जाते हैं? कॉलेज, स्कूल, रोजगार, कॉलेज, स्कूल, रोजगार, वेतन और क्या है? बच्चा। तो आप बताइए पहले आप क्या, तो पहले आप बच्चा थे तो 5 होगा, तो 5 तो सभी में है। बच्चा थे तो देखिए डायरेक्ट वेतन तो नहीं मिलेगा, तो वेतन तो आपको लास्ट में मिलेगा। बच्चा थे तब आप स्कूल स्टार्ट किए जाना, तो 5 से डायरेक्ट आप 2 होगा, तो 2 इसमें है। इसका मतलब कि है कि ये आपका गलत हो गया, बाकी ये आपका सही हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। अब 1 3 4 1 3 4 में 1 3 और 4, जब आप स्कूल जाइएगा तो फिर आप कॉलेज भी जाइएगा, स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाइएगा, तो आपका 5 2 1 होगा, तो 5 2 1 इसमें है, 5 2 1 इसमें है, ये आपका कट कट गया, गलत हो गया। अब 4 3 में देखिए रोजगार होगा तभी वेतन मिलेगा, कि वेतन मिलेगा तब नहीं भाई, रोजगार मिलेगा तब तो आपको पैसा दिया जाएगा, तो 3 के बाद 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ये आपका गलत है। सॉरी, चलिए आगे है PQRS। जब भी ये क्वेश्चन आए, जैसे कि क्या क्या होता है, PRS स्पेस QR PQ SPQSS। मान लीजिए आपके पास बहुत टाइम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो चुपचाप ऐसा करिए, PRS-QR माइनस PQ माइनस SPQ स्पेस S, PRS स्पेस QR माइनस PQ माइनस SPQ स्पेस S, PRS माइनस QR, माइनस नहीं है स्पेस है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, SPQ माइनस S। चुपचाप जो वैल्यू है वो पुट कीजिए, जैसे ये वैल्यू पुट, अच्छा ये तो टोटल 4 गो है भाई, खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। PQS R, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि ये 5 गो है, इसमें 4 गो, कहीं कोई मिसप्लेस हो गया, इसको छोड़िए, चलिए आगे देखते हैं। ये जो है, ये इस व्यवस्था में ऐसे कितने सम संख्या हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले सम संख्या पूछ रहा है, मतलब मान लीजिए सम संख्या कोई होगा, उनके ठीक पहले एक प्रतीक है, प्रतीक मतलब @ या हैच या स्टेट या कुछ भी, ये प्रतीक है। कितने समय जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, बस यही पूछ रहा है और आगे कुछ नहीं पूछ रहा है, तो भैया आप निकालिए। सम संख्या 8 है, इसके पहले एक है, प्रतीक है, तो 1 हो गया, फिर आपका और नहीं है, और 1 नहीं नहीं नहीं, 6 के पहले प्रतीक है, तो ये भी सम संख्या है, तो टोटल आपका फिर ये हो गया 1। 9 9 के पहले नहीं, 9 आपका सम संख्या नहीं है, 2 2 के पहले है प्रतीक, तो ये भी 1 हो गया, और नहीं 3 नहीं 4 4, ये भी आपका एक प्रतीक हो गया, टोटल 1 2 3 और 4 निकला, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कूट, क्या लिखा है, यदि किसी कूट को चूजन को आपको क्या लिखें, YTMIW, आखिर क्या हो सकता है। देखिए अगर हम ST, क्या हो सकता है इसमें, C जो है, अच्छा इसको हम मान लिया जाए CHOSENYTMIWN, आखिर हो क्या सकता है। देखिए C का उल्टा तो Y नहीं है, लेकिन X है, H का उल्टा H, देखिए आपको फिर से बता देते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये उल्टा होता है, मतलब कि A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, ऐसे करके। तो Y जो है, Y के बाद आपका X आता है, T के बाद आपका ST XY, सॉरी XY, T के पहले S आता है, M के पहले N आता है, जगह L आता है, सॉरी अल्फ़ाबेट है, GHIH आएगा, WXY STUVW भी होगा, और N जो है कि LLMMM होगा। अब आप देखिए यहाँ पे C का उल्टा X, H का उल्टा S हाई स्कूल, L का उल्टा L, O का उल्टा L, S का उल्टा H, E का उल्टा आपका V, और N का उल्टा आपका M। उसी प्रकार ये भी देखिए आपका 100% क्लाइंट का आपका यहाँ पर आ जाएगा CLIENT। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। कहाँ गया CLIENT,
इसका उल्टा एक्स, एल उसका उल्टा ओ, आई इंडियन रेलवे, ई से इवनिंग, एन से एम और टी से आपका T20, ये क्या सॉरी जी टी रोड जी हो जाएगा, क्योंकि G7 T20 याद रखिए ये सबका जोड़ आपका 27 ही हो। लेकिन हमको जो है इससे एक पहले मतलब ये जो आएगा एक्स, इसके एक बाद लेना है एक्स वाई ओ पी आर एस वी एस टी यू वी डब्ल्यू, तो वाई पी एच डब्ल्यू, तो वाई पी एच डब्ल्यू जहाँ है वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वाई पी एच डब्ल्यू नहीं है, इसलिए चुपचाप ये आंसर मार देते हैं, आगे हमको देखने का जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि जल के भोजन कहा जाए, जल को क्या कर रहे हैं, भोजन कह रहे हैं, और भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो इनमें कौन सा फल उगाता है? तो जल, सॉरी ये वृक्ष, तो वृक्ष को हम लोग कहा कह रहे हैं आकाश, तो आपका आंसर आकाश है। याद रखें, कंफ्यूज मत कीजिए, आकाश को दीवार नहीं करना है, वृक्ष को हम लोग वृक्ष से फल लेते हैं, तो वृक्ष को कह रहे हैं आकाश, इस चीज़ को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए, प्रश्न है ABCD, ई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, रहने दीजिए। टोटल है कितना? 3 2 5, इसका मतलब है कि यह होगा बी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर ये हुआ, आप यहाँ खड़ा हो जाइए, अपना हाथ देखिए, तो ये आपका दायां हाथ है, इसमें केवल 2 लोग हैं, और भी है सी और डी पंक्ति में 2 छोरों पर है, इसका मतलब आगे सी और डी, एफ डी के ठीक दाएं हैं, एफ डी के ठीक दाएं हैं, तो डी के दाएं क्या होगा, तो डी के दाएं एफ है, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखें क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी और डी पंक्ति के 2 छोरों पे है, डी यहाँ होगा तभी डी के दाएं एफ यहाँ पर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आपका क्या है कि एफ डी के दाएं, एफ डी के दाएं, ठीक है। अब जो और भी है बी के ठीक दाएं पड़ोस कौन है, ऐसे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, सी और डी जो है दोनों छोरों पे है, जब यहाँ डी एक छोर पर होगा तो सी यहाँ पे होगा, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। तो बताइए बी के ठीक दाएं कौन है, तो बी के ठीक दाएं आपका ए है, तो ए आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ऐसा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा इस चीज़ को, C3 है, R18 है, M13 है, J10 है, M13 है, U21 है, आखिर क्या हो सकता है? अगर हम C है तो 3 + 1 4 कर सकते हैं, 8 + 1 9, 3 1 + 4 8 + 1, क्योंकि सब एक आपका 19 हो सकता है, और 13 + 1 जो है आपका 14 हो सकता है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, डी नहीं, ABCD, हाँ डी लिख सकते हैं, 19 को आपका S लिखते हैं, और 14 को आप N लिखते हैं, ठीक है। तो LMN 14, तो DSN कहीं नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका एक भी नहीं होगा। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है, ABCD, इसको हटाइए, इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन बन जाएगा। चलिए हम A + 2 करते हैं, तो ये E हो जाएगा, 18 + 2 होगा 20 हो जाएगा, 20 मतलब T हो जाएगा, 13 + 2 15, 15 मतलब होगा O, तो ETO, तो E2O हो रहा है, एक ये हो, बाकी देख रहे हैं कि और क्या हो सकता है। 10, इसका मतलब जब प्लस होगा तो इसका मतलब इधर जाने के बाद -2 होगा तभी तो ये होगा, क्योंकि इससे +2 होगा तब ये हो रहा है, तो ये भी +2 हो रहा है तब हो रहा है ना। तो 10 - 2 8, 8 मतलब H होता है, तो H आ रहा है। M13, 13 - 2 11, तो ये 11 को K लिखा जाता है। U21 - 2 आपका 19 होगा, तो ये S होगा। इसका मतलब है यहाँ HKS जो है JMU के बराबर है, और CRM जो है आपका ETO के बराबर है। कैसे, तो देख लीजिए, H8 J10 +2 है, किंग्स 11 M13 +2 है, S19 और U21 ये भी +2 है, C3 E5 +2 है, R का रिलेशन T से R18 है, T20 है तो +2 है, M13 है, O15 है, तो 13 2। ये आपका क्वेश्चन है, शब्द फैब्रिकेशन में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से उससे के पहले आने वाले दूसरे अक्षर में बदल दीजिए। इसका मतलब आपका FABRICATION कह रहा है कि जो भी आपका स्वर है, ये भी आपका स्वर है, AEIOU होता तब का स्वर होता है, तो टोटल 3 2 5 आपका स्वर है। आगे क्या करना है, प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है उसके ठीक बाद वाले, तो ठीक है बाद वाले, इसका मतलब F जो है, F के बाद क्या होगा, G B C R S, क्योंकि ये सब व्यंजन है, C T T U I N O, ए के पहले, यहाँ पर पहले आने वाले दूसरे अक्षर
मतलब जेड, जेड के पहले एक्स, वाई, वाई होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक पहले नहीं बोल रहे, ठीक पहले दूसरे। और आई जी एच आई, तो यहाँ जी हो जाएगा। ए यहाँ पर भी आपका वाई हो जाएगा, आई जी एच आई हो जाएगा। ओ ए बी सी डी जे एल एम एन ओ एल एम एन एम हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अक्षर समूह में ठीक 3 बार कौन आया, तो भैया ठीक 3 बार आपका जी आया यहाँ पे, एक बार जी यहाँ आया, एक बार जी यहाँ आया, आपका आंसर जी हो। इसको जोड़िए, 3 3 छो, 5 1 छो, तो 66 का आधा करिएगा तो 33 हो जाएगा। 74 + 26, 4 10, 7 2 9, 1 10, 100, 100 का आधा 50। इसका मतलब ये भी जितना होगा इसको जोड़ के आधा कीजिए, 7 1 8 3 2 5, 58, 58 का आधा जो आता है कितना होता है, 29। चलिए क्वेश्चन नंबर ये, बल्ला जो है क्रिकेट से है तो रैकेट आपका बैडमिंटन से होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे है आपका कथन और निष्कर्ष। सरकार ने बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं को रोकने के लिए औद्योगिक प्रदूषण को सख्त नियम लागू कानून का फैसला लिया है। सही बात है, फैसला तो लेता ही है सरकार, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। आगे क्या है कि औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। सख्त नियम औद्योगिक प्रदूषण को कम करेगा। पर्यावरण संबंधी चिंताएं मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित है। तो मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधियों से सुनी है, ये में भी नहीं हो सकता, लेकिन 1 2 तो 100% होगा, ठीक है। क्योंकि और भी कारण भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है मुख्य रूप से पर्यावरण ये औद्योगिक के कारण हो। तो 1 और 2 ही आपका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31 है, छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से, रोहन क्या है, बाएं से, तो बाएं से कितना है और दाएं से क्या है, 20वां। तो इसको तो जोड़ दीजिए, 20 20 40, 40 - 1 39, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। टोटल छात्र कितने हैं, टोटल जब भी निकलेगा तो एक फार्मूला होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, टोटल L + R - 1। तो लेफ्ट और राइट टोटल BC, ये जो है ये इधर भी 20वां स्थान, इधर भी 20वां स्थान, -1 39, ठीक है। क्वेश्चन आपका 54 क्या है कि एक घड़ी जो है केवल 3 6 3 6 9 12 स्थान पर बिंदु लगे हैं। मतलब कि ये है 12 3 6 9, घड़ी भी तो वैसे ही होता है, ठीक है, सबको पता ही है, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे कह रहा है आपका कि घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रख दिया है, बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया है, घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रख दिया, ठीक है। तो एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिदिन 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, 1:30। तो इसको जो है 11:60 हम कर सकते हैं, ठीक है। शायद हम 11:60 से घटाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11:60, 1 और 30, 30 तो होगा ही, ठीक है। हाँ, क्या उल्टा अगर कर दिया तो ठीक है, 1:30 तो हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर नीचे करते हैं तो नीचे हम लोग जो है 2 लेते हैं, 18 30, तो दर्पण सामने उल्टा रख दिया है, उल्टा रख दिया है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, 11:60 तो होता है, 18 30 1790, ये तो नीचे होता है तब होता है। बिंदु घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया है। एक बात बताइए, इसका मतलब यही हुआ, एक्चुअली क्या होता है 11:60 तब होता जब यहाँ लिखता कि घड़ी के, सॉरी एक सेकंड, घड़ी के दर्पण के सामने रख दिया है, लेकिन यहाँ उल्टा है, तो उल्टा है इसका मतलब है कि ये जो है वाटर इमेज है। अब वाटर इमेज 17:90 और 18:30 इस तरह से होता है, ये दोनों में से किसी एक से होगा। हम 18:30 से करते हैं, 1 माइनस कीजिए, ये आपका 0 की 0 ये हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 17, 17 मतलब होता है 5, तो 5 मिनट 5 बज जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है, वर्ष 1895 से 1913 के बीच कितने लीप ईयर होते हैं, आप इसको निकाल दीजिए, 1895 और 1913, जब भी लीप ईयर आपको निकालना है
तो देखिए 95 तो है नहीं, लीप ईयर मतलब होता है कि जो 4 से भाग लगे, जैसे कि 1896 एक लीप ईयर है, ठीक। और हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर होता है, तो 6 4 10 मतलब 1900, फिर 4 साल बाद 1904, फिर 4 साल बाद 1908, फिर 4 साल बाद 1900, 8 4 12 मतलब 12 हो जाए 1912। तो भाई 1913 तो लीप ईयर होगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 लीप ईयर। ये क्वेश्चन ईजी था। 2:30 पे कितनी मिनट की सुई बीच में 60 डिग्री का कोण बनाएगी? देखिए ये 9 3 12 ये नहीं होगा, 9 2 11 ये भी नहीं होगा, 9 1 10 ये हो सकता है, 8 2 10, इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, 8 2 10 ये हो सकता है। हम बनाते हैं थीटा, हमको पता है 60h माइनस 11m/2 इक्वल टू थीटा। थीटा आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, गुना 2 करिए तो 6 दूना 12 120 हो गया। 60h क्या है, तो 60h मतलब आपका आवर हो गया, तो ये भी गुना 2 होगा, तो 6 दूनी 12 120 माइनस आपका 11m, ठीक है। ये क्या हो गया 60h माइनस 11m/2, तो ये तो सही है, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 11 R हो जाएगा, तो ये तो इसमें तो 0 ही हो जाएगा। याद रखिए यहाँ प्लस माइनस थीटा होता है, तो एक बार आप -60 से लेते हैं तो 12 दूनी 24 240 हो जाएगा, अब बटे 11 m के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 11 दूना 22 और 11 दूना 22 हो गया, फिर आपका फिर 11 कम 11, क्योंकि 11 दूना 22 अगर करेंगे तो 22 आएगा तो 20 होगा, तो 11 कम 11 तो 21 पूर्णांक कुछ बटे 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम आपको बोलते हैं 60h माइनस 11m/2 प्लस माइनस थीटा होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ थीटा किए थे इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्या है 57? पी ये है, याद रखिएगा टी इज़ ग्रेटर देन वी, टी इज़ ग्रेटर देन वी, तो ये जो है टी इज़ ग्रेटर देन वी, तो हाँ भाई टी इज़ ग्रेटर देन वी है, ये आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये आपका एक तो सही है, पी इज़ ग्रेटर देन आर, तो पी इज़ ग्रेटर देन आर, तो ये भी आपका सत्य है। और एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू भी, तो एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू भी आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका बराबर रहता तो शायद एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो जाता, ये पर यहाँ तक ये यहाँ होता तभी एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू भी, तो ये आपका गलत है। क्यू इज़ लेस देन एस, क्यू इज़ लेस देन एस, तो देखिए क्यू इज़ लेस देन एस जो है ये आपका सही है, ठीक है। क्यू इज़ लेस देन एस, तो क्यू देखिए क्यू इज़ आर एस, हाँ क्यू इज़ लेस देन एस है तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा होगा मे बी कि आपका गलत कौन है, तो याद रखिए गलत आपका 3 है, गलत आपका मतलब ऑप्शन नंबर सी 3। सभी चांद सूर्य हैं, कोई चांद तारा नहीं है, कुछ तारे ग्रह हैं, ठीक है। तो आप इसको सभी चांद सूर्य हैं, ठीक है, सभी चांद जो है सूर्य हैं, कोई चांद तारा नहीं है, कोई चांद आपका तारा नहीं है, ठीक है। कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ तारे आपके ग्रह हैं, कुछ तारे ग्रह, तो हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष में अगर बोल रहा है कि कुछ सूर्य ग्रह हैं, कुछ सूर्य ग्रह हैं, तो ये कुछ सूर्य ग्रह नहीं है, कहाँ हो रहा है नहीं बोल, तो ये आपका नहीं, कोई सूर्य तारा नहीं, कोई सूर्य तारा नहीं, तो ये भी आपका सही है, कोई सूर्य तारा नहीं है। देखिए डॉट जो है यहाँ पर चांद पर है और तारा पे डॉट है, लेकिन सूर्य कोई सूर्य तारा नहीं है, ये तभी होगा जब सूर्य और तारा दोनों पे डॉट होगा, तो सूर्य और तारा पे डॉट नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। कोई ग्रह चांद नहीं है, ग्रह चांद नहीं है, तो क्या ग्रह पे डॉट है, नहीं, और ना ही आपका सिर्फ चांद पे डॉट है लेकिन ग्रह पे डॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है। तो निष्कर्ष जो है कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो आपका ये जो है आपका टोटल 30 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन जो फिगर का था वो नहीं बन पाया, तो आपका रीजनिंग का ये आपका खत्म हो गया। चलिए इसको रिवीजन कीजिए, बार बार इसको समझिए तो आपको बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।